यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अभी कल जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसी की सीरीज में आज हमारे बीच हैं बीपीएससी के जो है टॉपर, यानी कह सकते हैं इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, मुन्ना कुमार जी हैं। सर्वप्रथम आपका इस चैनल पे सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे बीच मुन्ना कुमार सर हैं। सर का बीपीआरओ में वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सर सर्वप्रथम इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। थैंक यू। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा मेंस का पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने प्री दिया था, जी जी। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं अपीयर नहीं हो पाया था, जी जी। और वो मेंस में अपीयर नहीं हो पाया था, और ये मेरा मेंस का पहला अटेम्प्ट। जी। सर ये बताइए, जब सर आपने हाँ। रिजल्ट देखा कि यू आर क्वालिफाइड इन बीपीएससी एग्जाम, तो आपको सर क्या फीलिंग थी, या क्या मतलब आपको लगा कि? तो उस टाइम सबसे पहले तो मुझे राहत की सांस मिली कि हाँ, लिस्ट में मेरा नाम है। जी। और यही, और थोड़ा रिलैक्स फील हुआ उसके बाद में कि हाँ चलो, आई एम इन। हो गया। तो सर हम लोग यहाँ पे आज एक नॉर्मल जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसके एक सामान्य रणनीति क्या बनाई जाए। बहुत सारे जो व्यूअर और बहुत सारे एस्पिरेंट जो इसकी तैयारी कर रही हैं, उनके लिए जो उपयोगी साबित हो, तो सर उसी की सीरीज में हम बात करेंगे। तो सर सर्वप्रथम आपका बीपीएससी के पीछे सर क्या उद्देश्य था कि इस एग्जाम को क्यों उत्तीर्ण किया जाए? मेरा एक्चुअली बीपीएससी स्पेशली नहीं, मैं फोकस था यूपीएससी के लिए, जी और मैं यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहा था। जी। लेकिन साथ में मुझे एक बीपीएससी भी ऑप्शन दिखा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, या तो यूपीएससी के थ्रू जाना है, या बीपीएससी या पीसीएस के। जी जी। तो इसलिए मैंने यूपीपीसीएस का उसमें भी मेंस दिया था मैंने, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं हो पाया, क्योंकि घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, तो इस वजह से मेरी प्रिपरेशन सही ढंग से यूपीपीसीएस के लिए नहीं हो पाई। जी जी। और साथ में बीपीएससी का भी मेंस था, दोनों का सिलेबस अलग है, थोड़ा ये था, तो इस वजह से वहां पर मैं नहीं कर पाया। तो मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करनी थी, कहीं भी एक सर्विस ऐसी मिले जो कि पीपुल कनेक्टेड हो, जी तो जी। इसलिए मैं यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। सर ये बताइए कि जैसे इसमें हम्म। 3 फेज होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो सर इसमें प्री हम्म। के लिए आपने क्या रणनीति बनाई, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया, सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्री के लिए मैं यूपीएससी के लिए ही पढ़ता था। अलग से हाँ। पढ़ने के लिए बोलूँ तो मैंने बिहार स्पेशल थोड़ा बहुत पढ़ा था, जी थोड़ा सा बिहार स्पेशल, एक बुक जी। जी। कोई भी उठा लीजिए आप, जैसे मैंने नो योर स्टेट अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, वो हम्म देखा था, बस हम्म उसी से बिहार स्पेशल थोड़ा हम्म। बहुत प्रिपेयर किया। और फिर उसके बाद एक साल का एक कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का आता है, उसके वो समसामयिकी घटना चक्र का आता है, जी या जी। फिर केबीसी नैनो वगैरह का, कोई भी एक जो कि फुल ईयर जी जी। का कंपाइलेशन होता है, वो और रेगुलरली पढ़ रहे हैं, बस वही पढ़ते हुए मैंने पेपर दिया था। अलग से स्पेशली मैंने फोकस्ड होकर के बीपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। फोकस्ड होके आपने बीपीएससी के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, यूपीएससी के फ्लो में वो निकल गया? बीपीएससी के लिए नहीं, मैं यूपीएससी के लिए। हाँ। सर ये बताइए कि हाँ जैसे जी। जो मेंस का सर पैटर्न है और प्री का पैटर्न है, तो क्या दोनों आप कंबाइन लेके चल रहे थे, कैसे इसको आपने किया सर? नहीं, मैं तो यूपीएससी के लिए पढ़ ही रहा था, तो यूपीएससी में मैंने देखा सोशियोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा बीपीएससी के क्वेश्चंस अलग आते हैं, अ, तो जी सोशियोलॉजी के थोड़े से क्वेश्चंस अलग आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो ट्वेल्थ के एनसीईआरटी, 11th 12th के एनसीईआरटी में थे, जी जी। तो वो, और कुछ थिंकर्स भी जो है बीपीएससी में अलग से पढ़ना था, तो हम्म। वो मैंने थिंकर्स की एक पतली सी एक किताब थी, आई डोंट नो कौन सी एक बुक थी, जहां पर मुझे वो थिंकर्स मिल गए थे, अभी मुझे याद नहीं है, वो पियर्सन पब्लिकेशन की थी वो बुक, जी जी। तो वो मैंने मंगवाई थी, धर्मेंद्र सर ने मुझे सजेस्ट किया था, तो वो किताब मैंने मंगवाई थी, और उससे थोड़े बहुत सिलेबस उससे किया था। और जी बाकी मैंने जीएस के लिए कोई अलग से, तो थोड़ी इंटर आईआर के कुछ कुछ टॉपिक जो है उस टाइम हॉट न्यूज में थे, वो मैंने प्रिपेयर किया था मेंस के लिए। जी। जी। और बाकी जो सब्जेक्ट थे जीएस के लिए, तो वो यूपीएससी के लिए जो मैं पढ़ रहा था वही, और एक
पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको अलग से लिख लिया था मैं, और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को डिटेल में मैंने अलग से पढ़ लिया था। जैसे हिस्ट्री में हम इंडिया मूवमेंट, नन ये और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, फिर उसके बाद में 1857 रिवोल्ट हो गया, और ये जो इस पे बिल्कुल मेजर टॉपिक जो है वो पूछा जाता है बिहार में। और बिहार का आर्ट एंड कल्चर से जैसे पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फिक्स्ड हैं। थॉट्स में गांधी, नेहरू, टैगोर के थॉट्स, इनसे एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ फिक्स था कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लाने की, आईआर के लिए जो हॉट न्यूज में चल रहे हो टॉपिक, बस उनको प्रिपेयर करना, और थोड़े बहुत जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हैं ये प्रिपेयर करना है। सेकंड पेपर में हो गया, तो सेकंड पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा था वही था, बस उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक जैसे रूल ऑफ लॉ क्या होता है, या फिर उस टाइम के न्यूज में आर्टिकल 44 के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में, इन सारी चीजों को थोड़े थोड़े ग्रेस वो करते हुए, और क्या क्या टॉपिक मेजरली पूछा जाता है वहां पे बिहार में रिपीटेडली पूछा जाता है, और कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे गवर्नर हो गया, मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे जो है रिलेटेड सारी चीजों को मेजरली प्रिपेयर किया था जी। हाँ। और ये तो हो गई ये पॉलिटी वाली। और साइंस टेक में जो है कुछ जो उस टाइम पे अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रही, जैसे उस टाइम स्मार्ट सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कुछ कुछ टॉपिक है जो आप यूपीएससी के लिए रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, इसके लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर चीजें पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप ग्रेस्प कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी प्रिपरेशन होती है। और स्टैट्स की जहां बात है, तो स्टैट्स के लिए मैंने बस प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चंस लगाए थे 2-3 साल के, उसके अलावा स्टैट्स मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं किया जी। बिहार स्पेशल के लिए कुछ आपने पढ़ा था? और कुछ बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया नो योर स्टेट्स एक बुक है, वो मैंने पढ़ा था, और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे की एक बुक है, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ कुछ पॉइंट मैंने हर चैप्टर से नोट डाउन कर लिए थे मेंस में इंक्लूड करने के लिए, तो वहां से मैंने प्रिपेयर किया था बिहार को। और बस नो योर स्टेट और ये जो है इन चीजों को। और हिस्ट्री के लिए जो मैंने यूपीएससी में पढ़ा था, अब बस जैसे 1857 में पढ़ रहा था, तो वीर कुंवर सिंह का रोल 1857 में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केबीसी नैनो वगैरह में से, उसमें से मैंने पॉइंट उठाए थे, ऐसा नहीं कि उनके पूरे आंसर्स को उठाए थे, उसमें क्या क्या पॉइंट है जो कि मैं आंसर में अपने इंक्लूड कर सकता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन। और इकोनॉमिक्स और ये जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल या सोसाइटी, इन सबको सर आपने कैसे कवर किया? सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें मैं पढ़ता ही आ रहा था, तो जी वो तो इकोनॉमिक्स के लिए सर। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया ना बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये पढ़ा था मैंने। और बिहार इकोनॉमिक इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने कंपैरिजन करते हुए थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे इंडिया में इकोनॉमी, जैसे हम देखें बिहार में अर्बन, देखें अर्बन एरिया कितना है, तो बिहार में अर्बनाइजेशन बस 11% है। इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जहां पूरे इंडिया में 30% के अप्रॉक्स होगा, तो कहते हुए उसमें से पॉइंट उठाएं, फिर यहाँ कंपैरिजन किया, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स को, और बाकी इकोनॉमिक्स जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी से बस होता चला गया। तो इस तरह आपने प्री और मेंस को इन सारे सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपने कितने मदद ली? जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या कोचिंग संस्थानों की कितनी भूमिका, इन दोनों प्रश्नों पे सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ऑनलाइन। जी। बीपीएससी के लिए मैंने स्पेशली कोई किसी कोचिंग में वैसे तो मदद नहीं ली, हाँ मैंने टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन किया था, लेकिन पूरा टेस्ट दे नहीं पाया था, मैंने बस 2 टेस्ट दिए थे, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा था, तो बस 2 ही टेस्ट के पास में यूपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो वहां से मैंने आंसर लिखना शुरू किया था। आंसर मतलब उन्होंने सिखाया कि आंसर कैसे, हाउ टू राइट अ बेटर आंसर, तो वहां से मैंने वो चीजें देखी, तो
वो मुझे जीएस में भी काम आया। तो वहां से बस आंसर लिखना इम्प्रूव हुआ थोड़ा। और स्पेशली मैंने बीपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। जी। और कोचिंग ये ऑनलाइन, संस्थानों, हाँ, जी, कोचिंग संस्थानों की मतलब कुछ कितनी भूमिका है, ये थोड़ा सा बताएंगे? जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कोचिंग कि कोचिंग कर लें, कोचिंग ना करें, कोचिंग करें ना करें, तो डायलेमा में। कोचिंग संस्थानों को भूमिका बताएं। पहले तो आपका जो इसमें कोचिंग संस्थानों का 10% रोल होता है, वो एक डायरेक्शन देते हैं आपको क्या पढ़ना है। बाकी आप कितना पढ़ रहे हो ये सेल्फ डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो और क्या आपकी थॉट है, जो पढ़ रहे हो उसमें लर्निंग क्या है, उस थॉट से क्या निकाल सकते बिल्कुल। हो। और एक 360 डिग्री व्यूज होना चाहिए किसी चीज के बारे में। अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो थॉट इंपॉर्टेंट रखता है। किसी चीज को आप पढ़े तो उसके बारे में थॉट रखना, बिल्कुल सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वो एक माइंड में काम आएगा। हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं डेली देखा करता हूँ। ओनली आईएएस के जो है एडिटोरियल डिस्कशंस जी। आते थे, वो मैं देखता हूँ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो। और बाकी जो है डेली करंट अफेयर्स वगैरह ऑनलाइन सोर्सेज से मिलते रहते हैं। जैसे एक ले ले हम कुछ ये ओनली आईएएस वाले डेली पीडीएफ बना करके आपको डेली प्रीलिम बूस्टर मेंस के लिए देते रहते हैं। एक उनका फ्लो चार्ट भी बना करके वो देते हैं। तो इन चीजों से मदद मिल जाती थी ऑनलाइन। जी। और हाँ, सोशियोलॉजी के लिए ऑनलाइन क्लासेस में स्लीपी क्लासेस जो है, स्लीपी क्लासेस से मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए। तो वो यूट्यूब पे उनके लेक्चर पड़े हुए, तो वहां मुझे मिले उनके लेक्चर काफी इफेक्टिव थे उसमें। जी। सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ सर, ये बताइए, जब आपने इंटरव्यू आपने देने गए थे, तो आपको वहाँ पे कोई ऐसा वाकया हुआ, या किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं सर, थोड़ा सा वो बताइए। इंटरव्यू में सबसे पहले तो मेरा पूछा कि आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे। तो मैंने पहला क्वेश्चन तो यही था। तो मैंने बोला सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि अपने 3 अचीवमेंट्स बताइए। तो अचीवमेंट्स एक्चुअली मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर करके पहले जाएगा तो ये जवाब दूं। तो अचीवमेंट्स में बताया मैंने कि हाँ मैंने क्या किया है। तो मैंने बताया कि 10th क्लास में स्कूल टॉप किया था। और एक बोला कि इंजीनियरिंग किया है, तो भी एक मेरे इंजीनियरिंग पास की डिग्री आई, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट ही था सर। और ये मेरी एक अचीवमेंट है। तो थोड़े बहुत लास्ट वाले पॉइंट से वो खुश हुए थे। और बाकी ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए थे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर इसकी कितनी क्या है ऊंची चोटी की, मतलब लेंथ क्या है, ये हाइट क्या है, ये पूछी गई थी। और क्वेश्चन थे सुनामी क्या होता है, इसकी नेमिंग कैसे होती है। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से थे। फिर एक क्वेश्चन जो था थोड़ा ऐसा था कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट कंट्री कौन सा है। जी। तो मैंने बोल तो सर मैंने आंसर दिया कि उनको आई कांट कंपेयर सर बट आई थिंक वी आर नेशनलिस्ट। तो उनको ठीक ठाक ही लगा जवाब की। हाँ। और फिर बाकी एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन था कि किससे पोस्ट कौन से पोस्ट से ज्वाइनिंग वगैरह होती है। हाँ। हाँ। और आप पुलिस रिफॉर्म कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चंस थे। कोई फनी वाकया नहीं हुआ सर? जैसे कि कोई। हाँ, फनी ऐसी चीज हुई थी ना जब उन्होंने बोला कि हाँ ये पूछा था। ये जब हुआ ना कि उन्होंने पूछा कि आपके अचीवमेंट्स, तो मैंने बोला आपके सामने बैठा हूँ सर, ये भी मेरी एक अचीवमेंट्स है। जी। तो उन्होंने बोला कि अचीवमेंट्स है। फिर वो हंसने लगे आपस में। और फिर वो बोले कि उनका था कि कितने बच्चों ने पेपर दिया होगा। तो वो मेरे से पूछने लग गया इंटरव्यू के लिए कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो फिर मैंने उनको बताया। तो इस पे आपस में लोग अब खुद ही वो बात करने लग गए। तो वही था थोड़ा। और वही वैसा कोई फनी वाक्य नहीं था। मैं उस माहौल में इंटरव्यू को अपना ले भी नहीं गया था। मैं थोड़ा मतलब नॉर्मली चीजें रही। सर, ये बताइए, हाँ जैसे जिस तरह वहाँ पे बिहार बोर्ड बदनाम है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? या एस्पिरेंट्स बहुत सारे जो दुखी होते रहते हैं कि बिहार जो आयोग है ऐसा है वैसा, इसको लेके आपका सर क्या व्यू है? कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम
लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड सिविल सर्विस, देन वी शुड नो हाउ टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। एक जापान, ये बात बोली जाती है जापानीज लोगों के लिए कि द पीपल नो हाउ टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज तो हर जगह होगी, तो वही चीज है दैट वी शुड नो हाउ टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। जी सर, अब आपको अभी जो यूपी, आपने यूपी का अभी मेंस आपने लिखा था, सर उम्मीद है अभी आप यूपी का भी मेंस क्वालिफाई करें और इंटरव्यू दें और यूपीएससी का भी दें। सर जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बोलूंगा कि ज्यादातर मैं प्रिपरेशन में, अपने प्रिपरेशन के टाइम में देखता था कि मैं खाली टाइम ज्यादा ऐसे गुजारता था, मतलब नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। तो खाली टाइम नहीं, या तो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो पढ़ाई क्यों ना करें। तो एक ही चीज है, बस पढ़ना है और फोकस्ड होकर के पढ़ना है। बिल्कुल। तो बस रेगुलरली, आप रेगुलरली पढ़ेंगे ना तो आराम से कोई भी कंपटीशन कर सकता है। निकल सकता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल नहीं खोनी है। हाँ जी। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए हाँ, आप क्या कंटिन्यू कहना है? आपको रहना है। टाइम मैनेजमेंट के और जी जो मतलब थोड़े परेशान है कि मेरा, ऐसा लगता है कि थोड़े परेशान है कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं सोचना है। उनके लिए क्या है कि वो परेशानी, वो परेशान नहीं है, पढ़ लेंगे, बस बस ये नहीं सोचना है होगा नहीं होगा, पढ़ना है, बस यही सोचना है। तो यही चीज है उसमें, और तो मुझे नहीं लगता कुछ और इसके लिए स्पेशल चाहिए। जी बाकी तो स्पेशल मोटिवेशनल कोट्स वगैरह। जी सर थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। निश्चित तौर पे ये आपकी रणनीति जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए लाभदायक होगी। सर हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप हमारे चैनल को जेआरएफ जंक्शन को आप हमारे जो है यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।